जय हिंद दोस्तों। मैं जीवन सर आज आपके साथ चर्चा करने वाले हैं झारखंड के टेट की उस नियमावली की जो कि संशोधित होकर के निकले हैं। और इस नियमावली का नाम है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022। अब ये स्वीकृत हो चुकी है। आप सभी ने पत्रों में, समाचार पत्रों में किसी न किसी माध्यम से पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसमें विशेष जानकारी देने वाला हूं आपको एक एक पॉइंट के बारे में। जितने भी प्रकार की आपकी सूचनाएं आपको चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, सबको हम आज क्लियर करेंगे। तो यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो झारखंड में टीचर बनने की इच्छुक है। तो कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने, समझें और अंत तक तो जरूर देखें और सभी में फैलाएं। देखिए, नियमावली बन चुकी है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये जो नियमावली है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ टेट परीक्षा के लिए है। बच्चों के दिमाग में, कई बच्चों से मैं कहता था कि भाई सितंबर में एग्जाम आने वाले, पढ़ो रे सर, अभी कहाँ आएगा तो पढ़ेंगे। तो लो भैया आ गया। अब क्या, अब तो सिर्फ एक फॉर्म निकलना ही तो बाकी रह गया। इसी में दिक्कत था। तो चलिए, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या हमें लाभ हुआ है, क्या किसको नुकसान हुआ है, या कुछ और विशेष बदलाव हैं, सारी बातों को भी डिटेल से जानेंगे। और अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो पानी छीटिए और जाग जाइए, क्योंकि अब इससे बढ़िया मौका मिलने वाला नहीं है। पढ़िए पढ़िए। जागने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि आप पढ़िए, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा मैं बोलूँगा तो आपको बुरा लग जाएगा। अब देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक लेटर है। और लेटर क्या है? मंत्री परिषद की स्वीकृति हेतु संलेख, यानी यही वाले लेटर को आगे बढ़ाया गया था जिसको मान्यता मिल चुकी है या स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें देखते हैं हम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अधिसूचित होने के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता परखने हेतु एक परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। इसी को हम बोलते हैं टेट परीक्षा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अधीन अलग से कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली गठित नहीं की थी। अलग से कोई इसका नियमावली नहीं था। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। यानी 2012 में जो नियमावली था शिक्षक बहाली का, वही वाला चल रहा था। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 को संशोधित किया गया, उसी को सुधार किया गया है कि इसके आलोक में राज्य में वर्ष 2013 एवं 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई है। ये जो 2012 की नियमावली आप देख रहे हैं, उसमें अब संशोधन हो चुका है, लेकिन दो परीक्षाएं जो हुई है 2013 और 16 में, वो नियमावली 12 के अनुसार हुआ था। पहली बात। दूसरी बात यह है, शिक्षक नियुक्ति एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रकृति भिन्न भिन्न है। देखिए, यहाँ बात आप समझ लें, टेट लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको नियुक्ति दे दी। नियुक्ति की नियमावली अलग होती है और टेट की नियमावली अलग होती है। किस आधार पर टेट दिया जाना है, इस आलोक में एक बात क्लियर कर लें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मात्र एक अर्हक परीक्षा है। कहने का मतलब एक योग्यता परीक्षा है। इसका मतलब ये नहीं है टेट का कि आप शिक्षक बन गए। लेकिन एक बात यहाँ भी है कि जब तक आप टेट पास नहीं करेंगे तब तक शिक्षक भी नहीं बन पाएंगे। तो जिसका आयोजन, किसका आयोजन? टेट का आयोजन एक निश्चित समय अंतराल पर, जैसे कि सीटेट में आपने देखा 6-6 महीना पर होता है। लेकिन चूंकि अच्छी नियमावली नहीं थी तो उसकी आवश्यकता हो गई। तो अच्छी नियमावली बनेगी तभी तो समय समय पर टेट के परीक्षा होते रहेंगे। तो इसलिए झारखंड राज्य में अलग से एक टेट परीक्षा, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली का गठन अनिवार्य हो गया। इसके साथ ही एनसीटीई की सूचना संख्या एनसीटीई रेगुलेशन एक्ट 012/16/2018 दिनांक 28/6/18 द्वारा
कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित को भी कतिपय शर्तों के अधीन योग्य माना गया है। अब इस बात को समझ लीजिए, यहाँ दिनांक वगैरह जो भी पत्रांक लिखे हुए हैं, इनके अनुसार ये कहा गया कि जो बीएड किए हुए हैं उन्हें भी कुछ शर्तों के साथ, शर्त क्या है भैया, कि यदि आप 1 to 5 के टीचर बनते हैं तो टीचर बनने के बाद 6 महीने के अंदर एक सेतु कोर्स करना होगा, जिसे ब्रिज कोर्स कहा गया। इससे पहले 1 to 5 के लिए डीएलएड मांगा जाता था और 6 to 8 के लिए बीएड मांगा जाता था, लेकिन अब 1 to 5 में भी बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उक्त पृष्ठभूमि में, यानी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के यथा संशोधित की कंडिका 4 में अपेक्षित आवश्यक संशोधन के मद्देनजर झारखंड शिक्षा परीक्षा नियमावली 2019 का गठन अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 के द्वारा किया गया है। यानी इसी तारीख से इस पर संशोधन कार्य शुरू हो गए हैं कि भैया जो भी कमियां हैं एक अच्छा सा संशोधन नियमावली बना लेते हैं जिसमें सारी बातें रहेंगी। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा की अधिमान्यता आजीवन कर दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता के पाठ्यक्रम को तर्क संगत किया जाना आवश्यक है। देखिए, जब इसकी पात्रता जो है वैलिडिटी वो लाइफ टाइम हो गई है, तो जब लाइफ टाइम हुई तो उसके हिसाब से एक सिलेबस भी तो बनाना पड़ेगा। तो जो ऐसा सिलेबस बनाए कि एक बार बच्चे यदि उसको पास कर लेते हैं तो बार बार पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अंक बढ़ाने हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये लेटर है, ठीक है। चलिए, अभी वर्तमान में प्रावधान क्या है और बदलाव क्या हुए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में ये प्रावधान है, तो वर्तमान प्रावधान है कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति यानी सीडीपी जिसको बोलते हैं और पेडागोगी, उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। अंक कितने मिलते हैं? 20। बदलाव क्या हुए? कोई बदलाव नहीं। 20 क्वेश्चन हैं तो अभी भी 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, यानी सीडीपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीडीपी, अब भाषा 1 की देख लेते हैं। तो भाषा 1 में हम क्या रख सकते हैं? तो जो सहायक शिक्षक है वो हिंदी एवं अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न आते थे, अभी भी वही है। हिंदी और अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न ही हैं, तो 40-40 हो गए। 20-20 कितने हुए? 40। तो 40 अंक, हिंदी इंग्लिश मिला के 40 अंक, और अभी भी वही है, कोई बदलाव नहीं अभी है। फिर देखते हैं कि उर्दू सहायक शिक्षक के लिए, तो उर्दू एवं अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न आते थे। तो आप यहाँ देखिए, इधर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी अभी तक हमें कोई बदलाव नहीं मिला है पाठ्यक्रम में। आगे देखते हैं, जनजातीय भाषा के 20 क्वेश्चन आते थे, है ना, लेकिन अब क्या आएगा? 40 क्वेश्चन। जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के 20-20 क्वेश्चन आते थे, अब आएंगे 40 क्वेश्चन। फिर से एक बार नीचे चले आते हैं, देख लीजिए, ऊपर में है अंक और नीचे हैं। तो देखिए कि वर्तमान में जो प्रावधान है वो सीडीपी सहायक शिक्षक हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों की और उर्दू सहायक शिक्षक अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन भाषा 2 की बात करें, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा कहते हैं, उसमें बदलाव हुए हैं। उसमें से आप क्वेश्चन कितने आएंगे? अब क्वेश्चन आएंगे 20 की जगह 40। अंक कितने होंगे? पहले 20 अंक होता था, अब 40। तो गणित के कितने प्रश्न होते थे? गणित के प्रश्न होते थे 60, जिसे घटाकर कर दिया गया 50, और सभी में एक एक नंबर है, तो आप अंक को भी उसी हिसाब से निकाल लें। पर्यावरण के क्वेश्चन कितने आते थे? तो पर्यावरण के क्वेश्चन 60 आते थे, अब पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे 50। तो यहाँ पर बदलाव देखने को मिल गया है। ये जो 20-20 अंक निकाला गया उसे क्षेत्रीय भाषा में डाल दिया गया है। तो कुल पहले भी 200 अंक का परीक्षा होता था, अब भी 200 अंक की परीक्षा ही होगी। आगे देखते हैं, निम्नवत पहले 150 का होता था, पहले 150 का होता था, इसमें बदलाव हुए हैं। यहां देखते हैं, आगे पढ़ते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। नियम 4 नियम संख्या 7, इसमें निम्नवत संशोधन करते हुए प्रतिस्थापित किया गया। भाई इसमें बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं देखते हैं।
कि यदि कोई अनिवार्य भाषा, देखिए अनिवार्य भाषा तो है ही सीडीपी, अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में भाषा, मैंने कहा सब्जेक्ट के रूप में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तो है ही, उसमें अब 25 क्वेश्चन आते थे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 25 क्वेश्चन आते थे, और उसमें क्या है, बहुविकल्पीय संख्याओं प्रश्नों की संख्या 20 हो गई है। यहाँ भी बदलाव मिला है। भाषा कितनी हो गई, 40। तो यही तो घुमाया है, देख लीजिए 20 हुआ ना। अब उसी को यहाँ पर फिर से लाया गया है, देख लीजिए वही वाला है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ भाषा 2 है और यहाँ पर क्या है, भाषा 1 है। अब आगे देखते हैं। 50-50 अंक सामान्य शिक्षक के लिए और उर्दू शिक्षक के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। पहले था कितने, पहले था, यहाँ कुछ बदलाव हुआ है, देखने दीजिए। यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, 20 और 30 क्वेश्चन होते थे पहले, उर्दू के 20, अंग्रेजी के 30, जिसे अब कर दिया गया है 25-25। देख रहे हैं ऊपर में ए में देखिए 25-25 किया गया है। और इस साइड देखिए कि इस साइड में, दाहिनी साइड में कोई बदलाव नहीं हुआ, 20-20 ही है। चलिए आगे देखते हैं अब नियमावली में क्या दिया गया है। ये सब दिनांक पत्रांक है। संक्षिप्त नाम होगा इसका कि यह नियमावली झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 कही जाएगी, ये इसका नाम हुआ। विस्तार कहाँ तक होगा, तो इस नियमावली को लागू किया जाएगा पूरे राज्य में। कब से होगा, जिस तिथि को यह सूचना जारी हो गई तभी से ये लागू हो जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के प्रावधानों में निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। 19 में भी बदलाव हुए हैं। तो 19 में क्या बदलाव हुआ है उसको देख लेते हैं। समाज अध्ययन से, यानी सामाजिक अध्ययन यहाँ पर लिखना था, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए। पहले क्या था, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। लेकिन अब क्या हो गया, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र को भी जोड़ा है। नहीं, अर्थशास्त्र पहले से था। अब समाजशास्त्र, हाँ समाजशास्त्र भी पहले से था। लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन को जोड़ा गया है। देखिए क्या बदलाव हुआ है। पहले 19 में लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन नहीं था, अब उसको जोड़ दिया गया। पहले 2.5 घंटे का परीक्षा होता था 1 to 5 का, अब होगा 3 घंटे का। फिर से समझिए, पहले 1 to 5 के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता था, 2 घंटे 30 मिनट, अब मिलेगा आपको 3 घंटा। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए 20-30 प्रश्न होते थे, उसे भी फिर से बदल करके 19 वाले को बदल करके अब 20-20 कर दिया गया। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा 25-25 किया था। तो आप देखिए दोनों में अंतर है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ फिर ला करके देखिए, ये जो पहले वाला है, लेकिन अभी जो बदलाव हुआ है वो है ये वाला। ये 20-20 को हमने देखा थोड़ा देर पहले, अभी भी चर्चा किया था। पहले क्या था, गणित के 70 होते थे, है ना, अब उसको कितना किया गया, 50। बहुत की देखिए सबका यहाँ दिया हुआ किसने, ये गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए है। तो गणित और विज्ञान से, गणित में 70 आता था, अब आएगा 50। पहले आता था विज्ञान के 80 क्वेश्चन, अब आएंगे 100 क्वेश्चन। भौतिकी के 40 क्वेश्चन, तो भौतिकी के 50 क्वेश्चन आएंगे। रसायन के 40 क्वेश्चन, तो रसायन के 50 क्वेश्चन आएंगे। वनस्पति के 40, तो वनस्पति के 50 क्वेश्चन आएंगे। जीव विज्ञान के 40 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं, है कि नहीं। जो वैसे शिक्षक बनेंगे जो कि गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ऐसे में उन्हें इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अब नीचे देखते हैं कि यदि कोई इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में से कोई 3 विषय पहले चुनने पड़ते थे, अभी भी वही बात है, 3 विषय चुनने हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें 2 को जोड़ दिया गया है, एक लेखा शास्त्र और एक व्यापार अध्ययन। इस चीज़ को इसमें जोड़ा गया है, बाकी कोई बदलाव नहीं है। अंकों के भी देख लीजिए, इतिहास 50, तो इसमें भी 50, भूगोल
50, तो भूगोल इसमें भी 50, राजनीति शास्त्र, यानी किसी में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बदलाव हुआ है। घ में संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है। अब देखते हैं फिर क्या हुआ है। अब यहाँ देखिए, हाँ वही वाला है, अभी कुछ नहीं। भाषा के लिए देखिए पहले कैसे आता, क्षेत्रीय भाषा के लिए 25 क्वेश्चन आते थे। क्षेत्रीय भाषा यानी भाषा 2 के लिए, जिसमें क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा या संस्कृत, तो इसमें 25 क्वेश्चन आते थे। अब क्षेत्रीय भाषा से 40 क्वेश्चन आएंगे। हमने इस पर पहले भी जिक्र कर चुका है क्लास के दौरान कि आप एक लैंग्वेज अच्छा कर लीजिए। जब मैं खोटा क्लास ले रहा था, अभी भी खोटा के क्लास होते हैं, तो उसमें मैंने कहा कि आप कोई लैंग्वेज एक अच्छा कर लीजिए। ये नहीं कि आप खोटा ही अच्छा कर लीजिए, आपको जो भी वहाँ पर दिया हुआ है 11-12 भाषाएं, उसमें से कोई आपको जो अच्छा लगे, आपकी घर की भाषा के अपने हिसाब से आप बदलाव कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए क्षेत्रीय भाषा में बदलाव हो गए हैं। अब गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे? 150। इधर भी आएंगे 150। इसमें तो बदलाव हमने बताए अभी, पहले 70 था 50 हो गया, विज्ञान 80 था अब 100 हो गया, पहले भौतिकी 40 था 50 हुआ, रसायन 40 था 50 हुआ, वनस्पति 40 था अब 50 हुआ। अब 2 विषय आपको होने ही चाहिए कम से कम, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। इतिहास भूगोल वाला भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इसमें 2 ठो एक जोड़ दिया गया है। अब देखिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट की बात की जा रही है। जैसे कोई हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो उसमें एक सब्जेक्ट राजनीति शास्त्र या कोई भी एक होना चाहिए। जैसे कोई राजनीति शास्त्र से किया है तो उसके साथ कोई 3 विषय होने चाहिए। तो उसमें से क्या होगा, एक हिस्ट्री हो गया, एक पॉलिटिकल हो गया और एक इकोनॉमिक्स हो गया। देखिए अर्थशास्त्र, तो हिस्ट्री, राजनीति, इकोनॉमिक्स, ये 3 में से अधिकतर रखते हैं। कोई समाज शास्त्र रखा है तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होने चाहिए या राजनीति शास्त्र होने चाहिए। ऐसे करके आपको कोई 3 कॉम्बिनेशन बनाने होंगे। यदि मेरे एक दोस्त की बात करूं तो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स किया है, उसमें हिस्ट्री भी है और इकोनॉमिक्स भी है उसका, तो ऐसे में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षक के लिए, कोई भाषा का शिक्षक, जैसे भाषाएं तो आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी का कोई बनना चाहता है, कोई हिंदी का, कोई संस्कृत का, क्या वो उर्दू का या अन्य भाषा का, तो ऐसे में उसको 2 भाषाएं होगी 75-75 की, है ना। तो कोई भी तो इसमें 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 नंबर में आपको, तो देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि 200 किया था, तो उसमें देखिए वो तो 200 कुछ और चीज़ का था। यहाँ देखिए आपको फिर आया है 150 का। तो ये आपका किस चीज़ का है, तो ये आप देख लीजिए 125 है, ऊपर वाला 125 के लिए, और ये सब्जेक्ट पेपर जो आप देख रहे थे ये तो 6 to 8 हो गया। सब्जेक्ट पेपर तो 6 to 8 के लिए होता है। अब भाषा शिक्षक के लिए, कोई लैंग्वेज का टीचर बनना चाहता उनके लिए, तो ऐसे में क्रमशः 4 और 7 खंड होंगे, जिनमें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषयों में, सामाजिक विषयों में क्रमशः 4। अब 4 को हम आपको दिखाते हैं, क्रमशः 4, हाँ 4 और खंड 7, तो जिसमें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो यदि आप मान लीजिए कि आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, ईवीएस के या एसएसटी के टीचर, तो आपको तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपने जो ऑनर्स पेपर किया है उसी से आएगा, ऐसा कतई नहीं है, यहाँ बदलाव हुआ है। नियम 7 घ एवं 7 अंगों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। नियम 7 घ और अंगों में भाषा 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कर्मिक प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 660 एवं 24/12/2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। इस पर भी मैंने वीडियो दे चुका है। 3-4 जिलों में अंगिका को दिया था, बाकी जिलों में नहीं दिया था, तो उस पर भी जब जैसा आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेलिंग में। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला से अनुमान्य क्षेत्रीय भाषाओं में किसी एक भाषा में परीक्षा देनी होगी। देखिए आप जिस जिले से हैं उस जिले में आपको बता दिया जाएगा, वो फिर से आएगा, ऐसा मत सोचिए पहले आ चुका है, उसको आप देखना चाहते हैं देख लें, और उसी में से आपको एक लैंग्वेज में परीक्षा देनी होगी। अगर आपके इलाके में खोट्टा है, नागपुरी है, तो जो आपको चुनना हो ऐसे चुन लें। किसी के आसपास अंगिका को अगर दिया गया है मान्यता, तो आप अंगिका से दे सकते हैं। बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है कि अंगिका के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ।
अनुमानीय क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इससे व्याकरण की जानकारी हो, भाषा में शुद्ध अभिव्यक्त कर सके। यानी उसको आपको इसके ग्रामर को भी जानना है और उसके भाषा को भी जानना है, उसके साहित्य को भी जानना है और बोल सकें अच्छे से आप। नियम 6 में कंडिका ग निम्नवत जोड़ा गया। अब देखिए जोड़ा गया है, इसमें वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक एवं 10वीं की, जिसको 10वीं बोलते हैं, एवं इंटरमीडिएट जिसको 10+2 बोलते हैं, झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। परंतु यदि कोई राज्य के अंतर्गत का विद्यार्थी है और वो कैटेगरी में आता है, जिसको जैसे कि ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, BC1, BC2, उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैट्रिक इंटर से। लेकिन जो जनरल में आते हैं भैया, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्लियर कहा गया है। नियम 7 ठौ में निम्नांकित प्रावधान है। परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु, ये इस बात को आप रट लें, कान खोल के सुन लें, पहले ये नहीं था, ये बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है कि जनरल के लिए 40% सारे सब्जेक्ट में लाना होगा। पहले ऐसा नहीं था। कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको 40% हर सब्जेक्ट में लाना होगा। एक बार और क्लियर करते हैं फिर से। परंतु यदि ST, SC, आदिम जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 या आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग बच्चों को 5% की छूट दी होगी, परंतु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट की किसी परिस्थिति में 5% से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो छूट के बाद क्या हो गया, 35% और 55%। चलिए उसको देखते हैं एक एक करके। जनरल के लिए हर सब्जेक्ट में 40% लाने होंगे। अब 40% की बात करें तो 4 तिया 12, यानी 12 नंबर। अगर 30 क्वेश्चन का है आपका, अगर बात करें CDP की, वो 30 क्वेश्चन का है, तो 30 क्वेश्चन में से आपको 12 नंबर लाने होंगे और टोटल पास होंगे। ये होने के बाद आपका पास होने का प्रतिशत 60% होगा जनरल के लिए, जो कि आज भी है। अनुसूचित जाति की बात करें 30% हर सब्जेक्ट में लाने होंगे। अगर 30 टोटल अंक 30 मान ले हम, तो उसका 30% 9 अंक होता है हर सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी में लाना होगा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अगर बात करें CDP की, तो उसमें भी 30% लाना होगा। ये SC, ST के लिए 30%। टोटल परसेंट में पास कितने में होंगे ये, 50% में। आदिम जनजाति भी वही है, 30 और 50%। BC1 तो BC1 को 35% हर सब्जेक्ट में लाने हैं, यानी 10.5 नंबर, और 55% टोटल में पास होगा। BC2 पर भी यही नियम लागू है, 35-55 का। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी यही नियम है। दिव्यांग के लिए क्या है भाई, तो दिव्यांग को भी छूट दिया गया है, 30% हर सब्जेक्ट में, 50% टोटल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से आजीवन कर दी गई। पहले 7 वर्ष था, उससे बढ़ा करके लाइफ टाइम कर दिया गया। यह प्रावधान झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 एवं 2016 पर भी लागू हो गया है। उस पर भी कर दिया गया लाइफ टाइम, जो 13 पास है 16 पास में, उसमें भी है। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद विषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम द्वारा इस हद तक निश्चित माने जाएंगे, किंतु इस निरसन में होते हुए उल्लिखित राजकीय संकल्प, संख्या, अनुदेश, निर्देश एवं नियम के अधीन किया गया कोई कार्य, की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या कार्रवाई मानी जाएगी। अगर इसके खिलाफ कोई भी कुछ कार्रवाई करता है तो समझा जाएगा कि पूरे पर कार्रवाई हो गई है। और ये आदेश आया है झारखंड सचिव के द्वारा राजेश कुमार शर्मा से। ये लेटर आपने देखा और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने हर बारीकियों को समझा होगा। जिन्हें समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट करें, मैं उसे शांत करने का प्रयास करूँगा आपकी क्वेरीज़ को। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।